हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसके हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। और उसमें अभी तक अपने 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और अभी चल रहा है चैप्टर 7, जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। और इसमें अभी तक हमने जो प्रवाहित जल है, यानी नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, उनको हमने देख लिया है। और कल के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था भौम जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जिनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कास्ट स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भौम जल द्वारा घुलन क्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल रूपों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है डोलोमाइट स्थलाकृति, बी है चूना पत्थर स्थलाकृति, सी है कास्ट स्थलाकृति, डी है एड्रियाटिक स्थलाकृति। तो जो भौम जल है उसके जो घुलन प्रक्रिया और निक्षेपण प्रक्रिया है, उससे बने स्थल रूपों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए डोलोमाइट, नहीं, डोलोमाइट स्थलाकृति नहीं होती। जो ये स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो डोलोमाइट और चूना पत्थर वाली जो चूना पत्थर या डोलोमाइट से बनी हुई चट्टानों पर ही ज़्यादा कार्यशील होती हैं। तो यहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, चूना प्रधान क्षेत्रों में जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनको कहा जाता है कार्स्ट स्थलाकृति, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्थलाकृतियों का विकास किस प्रकार की चट्टानों में होता है? ए है केवल डोलोमाइट चट्टानों में, बी है केवल आग्नेय चट्टानों में, सी है चूना पत्थर या लाइमस्टोन डोलोमाइट चट्टानों में, डी है बलुआ पत्थर चट्टानों में। ठीक है, तो जो कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों में होता है, ये हमने अभी लास्ट के क्वेश्चन में देखा है। इनका निर्माण होता है चूना प्रधान और डोलोमाइट चट्टानों में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्थलाकृतियों का नाम किस क्षेत्र में स्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों के आधार पर दिया गया है? ऑप्शन ए है हिमालय क्षेत्र में कास्ट क्षेत्र, बी है दक्कन पठार की स्थलाकृतियाँ, सी है एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र, डी है सहारा मरुस्थल की स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो जो कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं उनको मतलब किस क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, इनको कास्ट स्थलाकृतियाँ नाम दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला है हिमालय क्षेत्र में कास्ट क्षेत्र, नहीं, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। देखो, हिमालय क्षेत्र में कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं, बट इनका नाम जो कास्ट स्थलाकृति पड़ा है वो हिमालय क्षेत्र की वजह से नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। बी है दक्कन पठार की स्थलाकृतियाँ, नहीं, ऑप्शन बी भी इसका गलत हो जाएगा। सी है एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो एड्रियाटिक सागर है उसके साइड में एक मतलब वो है देश है यूगोस्लाविया। कौन सा? यूगोस्लाविया। तो वहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है कास्ट क्षेत्र। तो उसी के आधार पर जो है, जो कास्ट स्थलाकृतियों का नाम पड़ा है कास्ट स्थलाकृतियाँ। ये नोट करके कुछ डाला हुआ है कि कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं क्या हैं। देखो, कास्ट स्थलाकृतियाँ किससे बनती हैं? ये निक्षेपण से भी बनते हैं, यानी अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं कास्ट क्षेत्रों में। तो पहले देखते हैं अपरदनात्मक। तो अपरदनात्मक कौन सी हो जाएंगी? इसमें है कुंड, ठीक है, जिसको कहा जाता है पॉल्स। एक है गोलरंध्र, गोलरंध्र, विलियन रंध्र, विलियन रंध्र, और ध्वस्त रंध्र, ध्वस्त या निपात रंध्र, और एक है डोलाइन, डोलाइन, और एक है युवाला। ठीक है, युवाला लैपीज। ठीक है, तो ये सभी की सभी क्या हैं? ये हैं अपरदनात्मक कास्ट स्थलाकृतियों में अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, और इनको एक एक को हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही बताया है कि अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं। और दूसरा है निक्षेपणात्मक। तो ये कौन सी हो जाएंगी? ये है निक्षेपण से कौन कौन सी बनती हैं? इसमें हो जाएगा स्टे लेक्टाइड, ठीक है, एक है स्टे
लैगमाइट और एक है कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ देखो, इनके अपरदन से और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ तो और भी बहुत हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और अभी हम एनसीईआरटी बेस पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, घोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुलता में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, घोल रंध्र छिद्र ऊपर से कीप के आकार का तथा नीचे से वृत्ताकार होता है। तीसरा कथन है, निपात रंध्र घोल रंध्रों से बिल्कुल पृथक संरचना होती है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है 1 एवं 2, बी है 2 एवं 3, सी है 1 एवं 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? पहला कथन है, घोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुलता में मिलते पाए जाते हैं, तो पहला कथन इसका सही हो जाएगा। कैसे? देखो एक बार इसको छोटे से डायग्राम से देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, जैसे ये कोई भाग है ना, कोई क्षेत्र है जो लाइमस्टोन से निर्मित है। ठीक है, यानी डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है, अभी हमने लास्ट के क्वेश्चन में देखा था कि जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो कैसे क्रियाशील होती हैं इन लाइमस्टोनों पे। तो क्या होता है कि जैसे धरातल पे कोई जैसे जल प्रवाहित हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लाइमस्टोन से निर्मित क्षेत्र है, वहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं लाइमस्टोन से निर्मित, ये थोड़े मतलब वीक चट्टानें होती हैं ये। ठीक है, इनमें ऐसे क्रैक्स होते हैं, यानी दरारें या फिर ऐसे जॉइंट्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सतह पे पानी प्रवाहित हो रहा है इन चट्टानों से अंदर की तरफ ऐसे रिसना शुरू करता है। तो जहाँ से पानी रिसना शुरू करता है वहाँ पे ऐसे रंध्र जैसे बन जाते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद में क्या होता है, ऐसे रंध्र जैसे बन जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं। ठीक है, तो जो पानी यहाँ पे जो घोलन क्रिया होती है, यहाँ पर क्या होता है, घोलन क्रिया के द्वारा इन रंध्रों का निर्माण होता है और जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो जल अपने साथ प्रवाहित करके लेके जाता है और उससे क्या होता है कि जो ये क्षेत्र है वहाँ पे अनेक अपरदन से और निक्षेपण से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछा है कि घोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुलता में मिलते हैं, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर के क्षेत्र में हम देखेंगे बहुत सारे घोल रंध्र का निर्माण हो जाता है। दूसरा है, घोल रंध्र छिद्र ऊपर से कीप के आकार का, नीचे से वृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन कथन इसका 2 गलत हो जाएगा कि जो घोल रंध्र होते हैं वो देखो ऐसे ऊपर से कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं और नीचे की तरफ ऐसे कीप के आकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 2 गलत हो जाएगा, कथन सॉरी। तीसरा है, निपात रंध्र घोल रंध्रों से बिल्कुल पृथक संरचना होती है, तो तीसरा कथन इसका सही है। कैसे? देखो सबसे पहले बनता है जो अपरदन की प्रक्रिया है उनमें कास्ट स्थलाकृतियों में सबसे पहले बनेगा घोल रंध्र जो कि जो सतह है कास्ट क्षेत्र होते हैं उनमें मतलब बहुत अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। फिर इनसे थोड़े से बड़े बनते हैं रंध्र बनते हैं, उनको कहा जाता है विलियन रंध्र। ठीक है, घोल रंध्र यानी सिंक हॉल और जो विलियन रंध्र है उनको कहा जाता है स्वेलो हॉल। ठीक है, तो देखो घोल रंध्र सबसे पहले घोल, ये मतलब छोटे वृत्ताकार, ऊपर से वृत्ताकार और नीचे से कीपाकार छोटे छिद्र होते हैं घोल रंध्र, और इनसे थोड़े से बड़े होते हैं वो होते हैं विलियन रंध्र। ठीक है, और जब विलियन रंध्र जो है आकार में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे ये विलियन रंध्र बन गए। ठीक है, तो विलियन रंध्र थोड़े से आकार में बड़े हो जाएंगे तो इनके जो बीच का भाग होता है, ठीक है, जो इनके बीच का भाग होता है वो कुछ टाइम के बाद में ध्वस्त होकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से ये नीचे ढह जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ये दोनों विलियन रंध्र मिलकर के एक बड़ा रंध्र बनाएंगे। ठीक है, बड़ा रंध्र बनाएंगे, जैसे ये बड़ा रंध्र बना दिया तो उसको कहा जाएगा, इसको कहेंगे ध्वस्त रंध्र या फिर निपात, और इसी को कहा जाता है डोलाइन। ठीक है, और हम ये तो और आगे की वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे डोलाइन मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, वो करेंगे युवाला का। ठीक है, युवाला, और बहुत सारे युवाला मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वो करते हैं पोल्जे का।
ठीक है, तो इनको तो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ तो जो कथन में पूछा है वो ही हमें देखना है। इसमें तीसरा कथन पूछा था कि निपात रंध्र गोल रंध्र से बिल्कुल पृथक संरचना है। तो ये सही हो गया कि जो निपात रंध्र हैं, गोल रंध्र हैं, वो छोटे आकार के होते हैं और निपात रंध्र बड़े आकार के और खड़े ढाल वाले होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौम जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप हैं। ठीक है, पहला है कुंड, दूसरा है निपात या ध्वस्त रंध्र, तीसरा है लैपीज, चौथा है युवाला। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से अपर्दित स्थल रूप हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। तो अभी हमने लास्ट में देखा है, अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है कि जो भौमजल है उसके द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप और निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप कौन से हैं? तो पहला है कुंड, कुंड इसका सही हो जाएगा। दूसरा है निपात या ध्वस्त रंध्र, अभी हमने देखा था कि अपर्दन से निपात रंध्र या ध्वस्त रंध्र का निर्माण कैसे होता है। तीसरा है लैपीज, तो लैपीज भी सही हो जाएगा। चौथा है युवाला। तो इसके चारों ही कथन, ये चारों ही जो ऑप्शन है सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखो साइड के डायग्राम में दिखा रखा है, जैसे ये है सिंक होल, सबसे पहले बनते हैं सिंक होल, जिनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है घोल रंध्र, घोल रंध्र। ठीक है, जब ये आकार में थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो निर्माण होता है स्वेलो होल का। ठीक है, यानी कि विलियन रंध्र, विलियन रंध्र। ठीक है, और जब बहुत सारे विलियन रंध्र, जैसे ये विलियन रंध्र हो गया, ये विलियन रंध्र हो गया, ठीक है, तो ये विलियन रंध्र, बहुत सारे विलियन रंध्र बन जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो बीच का स्थान होता है, इनका बीच का भाग होता है, वो कुछ टाइम के बाद में ध्वस्त हो जाता है, यानी ढहकर इनकी छत नीचे गिर जाती है। उससे क्या होता है कि एक बड़े रंध्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो बड़े रंध्र का निर्माण हो जाता है, तो उसको कहा जाएगा डोलाइन, या फिर इनको कहा जाएगा ध्वस्त रंध्र, ध्वस्त रंध्र या फिर निपात रंध्र, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है डोलाइन। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो बहुत सारे डोलाइन, जैसे ये डोलाइन बन गया, ये डोलाइन बन गया, ऐसे बहुत सारे डोलाइन मिल कर के बहुत सारे डोलाइन बन जाते हैं, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो भी ध्वस्त हो जाता है। कुछ टाइम बाद में इनकी छत भी ढह के नीचे गिर जाती है, उससे ऐसे घाटी के जैसे संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे घाटी की जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है, तो उसको कहा जाता है युवाला। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, युवाला, यानी बहुत सारे ध्वस्त रंध्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, युवाला का। और जब युवाला का आकार थोड़ा, मतलब बहुत सारे 2-3 युवाला मिल करके मिल जाते हैं, तो उससे और बड़े आकार का निर्माण होता है, तो उसको कहा जाएगा पोलजे। ठीक है, तो इनका एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्रम हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है घोल रंध्र, उसके बाद में बनेगा विलियन रंध्र, विलियन रंध्र, उसके बाद बनेगा ध्वस्त रंध्र, ध्वस्त रंध्र या फिर निपात रंध्र। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाएगा डोलाइन, डोलाइन। और जो बहुत सारे ध्वस्त रंध्र मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, वो करेंगे युवाला का, युवाला। और युवाला मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये करते हैं पोलजे का, पोलजे का। ठीक है, तो ऐसे बनते 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 क्या होता है कि जो घाटियां हैं उनके बीच बीच में कुछ ऐसे नुकीले कटक जैसे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके अवशेष हमें दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे आरी के जैसे हमें फिर उन दिखाई देते हैं, उनको कहा जाता है लैपीज। ठीक है, लैपीज। तो समझ में आ गया होगा कि ये अपर्दन से कैसे ये इनका निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं और बाकी के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।